अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर। Thank you. Welcome, dear students, in थैंक यू the सर। online class of medical microbiology. तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके सीआर कौन है और आपकी जीआर कौन है। अगर उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है तो ज़रा अपना माइक अनम्यूट करके वो मुझे बताएं ज़रा। हेलो जी बच्चों, सना सुलेमान, बेटे मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। और आपके सीआर जीआर को भी जा रही होगी अगर उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। यस सर, जीआर ने ज्वाइन किया हुआ है बट आई डोंट नो वो क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। मेरे ख्याल में उनको वॉइस उन्होंने कम की होगी क्योंकि आपकी वॉइस जो है वो बहुत धीमी आ रही है, तो मे बी उनका माइक्रोफोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। क्या नाम है आपकी जीआर का? तूबा नहीं। तूबा नईम। तूबा बेटे आपने ज्वाइन किया हुआ है तो ज़रा अपना माइक अनम्यूट करें। तूबा नईम। ओके बेटे, अगर आपका माइक नहीं काम कर रहा तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं कि सिर्फ ज्वाइन करके सो गए हैं। ओके चलें। सना सुलेमान, बेटे आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आपने रिस्पॉन्ड भी किया है, थैंक यू फॉर दिस। अस्सलाम वालेकुम और सर। आज जी वालेकुम अस्सलाम। बेटे ज्वाइन सॉरी करके सर, वो कहाँ? माइक्रोफोन का इशू हो रहा था। अच्छा चले, ठीक है, ठीक है, दैट्स गुड। तो मेरा ख्याल है ठीक है, आप अपना माइक म्यूट कर लें और जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आपको रेस्पॉन्ड करना होगा। जी सर जी। राइट। आई थिंक मेरा फर्स्ट इंट्रैक्शन है एज टीचर आप लोगों के साथ, तो यस सर। इसलिए यस सर। इसलिए जी बिल्कुल, इसलिए थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको करवाऊंगा। और नो डाउट जब तक ऑनलाइन क्लासेस हैं हमारी वॉइसेस भी एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होंगी। मेरा नाम आप सब लोगों तक टाइम टेबल की के नीचे जो टीचर्स लिखे होते हैं वहाँ से कन्वे हो चुका है। आफ्ताब अहमद अंजुम मेरा नाम है। प्रोफेसर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में। एजुकेशन सारी मेरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से है। पीएचडी की वहाँ से मैंने। जॉब एक्सपीरियंसेस मेरे डिफरेंट फील्ड्स में हैं, सेक्टर्स में हैं, वो आप लोगों के इल्म में होने चाहिए ताकि आप हारमनी में रहें और मेरे एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग फ्रीली मेरे से कम्युनिकेट कर सकें। प्राइमरीली प्राइमरी डिग्री मेरी डीवीएम है, डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसन। देहातों में डंगर डॉक्टर के नाम से ये लोग पहचाने जाते हैं। एमएससी ऑनर्स एंड पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी में। पहली जॉब मैंने वेटनरी हॉस्पिटल में की और ड्यूरिंग दैट जॉब रेडियो बहावलपुर पे मैं फार्मर्स के लिए प्रोग्राम करता रहा हूँ। ऑन एयर फार्मर्स के क्वेश्चंस को
एड्रेस करता था, एग्रीकल्चर के रेफरेंस से, एनिमल्स के रेफरेंस से। इसके अलावा NRSP, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, प्लस एक और प्रोग्राम है BRDP। ये दोनों प्रोग्राम्स विलेजेस में पॉवर्टी एलिविएशन पे काम करते हैं, तो मैं उनका कंसल्टेंट था। वहाँ पर भी पाकिस्तानी पॉपुलेशन के साथ सोशल इंटरेक्शन रहा। इसके अलावा एक मेडिसिन की कंपनी में नेशनल लेवल पे मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे काम किया है, जिसमें पूरे मुल्क में थ्रू आउट दी पाकिस्तान ट्रैवल करता था। अगेन एक टेक्निकल और सोशल काम था, मेडिसिन को सेल करते थे। 2006 में इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड नाउ डेज में टेन्योर ट्रैक सिस्टम पे प्रोफेसर है। तो ये तो मेरा जॉब एक्सपीरियंस है। इस यूनिवर्सिटी में आके कुछ काम किए हैं मैंने, इन पास्ट कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पर काम की हैं, और जो सबसे नुमाया काम किया है वो युवास में स्पोर्ट्स के लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाने के लिए स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ डेवलप की। अगर आप उधर गए हैं तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखा होगा आपने, फ्लड लाइट ग्राउंड देखा होगा। ये दो प्रोमिनेंट अचीवमेंट्स हैं जो मेरे दौर में डेवलप हुई। कुछ अर्सा हॉस्टल वार्डन रहा हूँ। नए हॉस्टल आप देख रहे होंगे, माइट भी कुछ स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे हों। ये दोनों नए हॉस्टल्स मेरे दौर में डेवलपमेंट हुई। इसके अलावा चेयरमैन माइक्रोबायोलॉजी रह चुका हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को चेयर कर चुका हूँ, प्लस बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को इस यूनिवर्सिटी की तरफ से एज कन्वीनर उनको मुनक्कद करवाया है। तो ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। और फर्स्ट क्लास में मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूँ ताकि उनको पता हो कि कौन से फील्ड्स हैं जिनमें से अदर देन सब्जेक्ट आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। राइट जी। एक और बात, आपका ये सब्जेक्ट मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, अब एज टीचर मैं कैसे ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अगर स्टूडेंट्स मेरे टीचिंग मेथड से मुतमिन हुए तो यही तरीका कार कंटिन्यू करेंगे। आयला तस्लीम, आयला आप मेरी आवाज सुन रहे हो? आयला तस्लीम, राइट। आप अपना शाबाश, अपना माइक म्यूट कर लें। थैंक यू, आपको अलाउ करते हैं, ज़रूर सुनेंगे आपको। राइट जी। इस सब्जेक्ट में CR और GR, सुबह नईम, अगर CR ने भी ज्वाइन किया हुआ है तो वो भी ज़रा अपना नेम बता दे मुझे कि वो कौन है। अदरवाइज अभी जो मैं बातें करने लगा हूँ वो आप नोट करेंगे और उस पर आपको अमल करना होगा। सर शराज मुस्तफा सीआर का नाम है। आई थिंक सर उसका इंटरनेट का इशू है सर, जैसे उसने ज्वाइन नहीं किया होगा। ठीक है बेटे, आप ज़रा नोट कर लें, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा और उन पर थ्रू दिस सेमेस्टर जी सर। आप काम करेंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना होगा आज की क्लास में, हर क्लास में आप इसी तरह किया करेंगे कि मुझे उन स्टूडेंट्स के लॉगिन आईडीज आप मुझे क्लास के एंड पे व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करेंगे जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड नहीं की। और थ्रू आउट सेमेस्टर आप ये काम करेंगे। मैं बाद में बताता हूँ कि किस लिए मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है
कि जब क्लास खत्म होने में 5 मिनट रह जाएं तो वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, ताकि आपकी जीआर को आसानी हो जाए एब्सेंट स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाने में। और वो एब्सेंट स्टूडेंट्स की लिस्ट हर लेक्चर के बाद आप मुझे सेंड करेंगे। दूसरा काम जो आपने करना है, आज की क्लास को तो आप नोट करेंगे, बाद में मैं आपको दोबारा से डायरेक्शन देता हूँ। एक सेकंड बच्चों, जरा होल्ड कीजिएगा, बेटे क्लास पढ़ा रहा हूँ। मैंने नहीं कहा आप क्लास के बाद आए। सॉरी बच्चों, ये भी आपकी तरह के बच्चे हैं, खैर है। मैं मेरे हर लेक्चर को आप लोगों में से कोई एक स्टूडेंट, और उस स्टूडेंट को एक दिन पहले जीआर या सीआर नॉमिनेट कर दिया करेगा कि कमिंग लेक्चर इस स्टूडेंट के जिम्मे है। अब जिस स्टूडेंट के जिम्मे वो लेक्चर लगेगा, आप इनके रोल नंबर वाइज या रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज अलॉट करते जाइएगा। उस स्टूडेंट को मेरी क्लास ऐसे अटेंड करना होगी जैसे फिजिकली क्लासेस होती हैं, कि वो मेरे लेक्चर को नोट करेगा, लिखेगा हिंट्स की शक्ल में, बॉल पेन और कागज लेके बैठा होगा एक स्टूडेंट लाजमी हर लेक्चर में, और वो उनको नोट करेगा। लेक्चर के एंड होने के बाद वो इस नोटेड लेक्चर को यूज करते हुए एक असाइनमेंट बनाया करेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कर लेगा उसे, और वो असाइनमेंट आपको ईमेल करेगा, जीआर को या सीआर को ईमेल कर देगा। अगर आप मुनासिब समझो तो उस असाइनमेंट को आप पढ़ लोगे, कोई गलतियां हो तो उसको ठीक कर दें, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट आप मुझे ईमेल करेंगे। डायरेक्टली सारे स्टूडेंट्स मुझे ईमेल नहीं करेंगे, जीआर या सीआर जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वो डॉक्यूमेंट ईमेल कर देगा। अब मैं उसको रीड करूंगा और उसको कन्वर्ट कर दूंगा पीडीएफ फाइल में, और ये वाली फाइल आपके सीटीएस पे अपलोड कर दी जाएगी। नो डाउट रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक भी सीटीएस पे प्रोवाइड किया जाएगा। इन दिस वे इस पूरे सब्जेक्ट के लेक्चर्स, आपकी बनाई हुई असाइनमेंट्स फॉलोड बाय करेक्शंस जो मैं करूंगा, वो सीटीएस पे अवेलेबल होंगे हर स्टूडेंट को, और ये वो मटेरियल होगा जिसमें से आपका मिड का और फाइनल का एग्जाम कंडक्ट होगा। एक तरीका कार ये है, और इन दो चीज़ों के क्लासेस जो आपने अटेंड करनी है वो कम से कम 75% होनी चाहिए, और असाइनमेंट तो हर स्टूडेंट बनाएगा। असाइनमेंट के नंबर अगर आप बना लेते हो तो आपको पूरे मिलेंगे, और अटेंडेंस 75% से जितनी शॉर्ट हुई उसके नंबर आपके नंबरों में से माइनस कर दिए जाएंगे। और इन दो कामों के लिए इस सब्जेक्ट में जो मैंने नंबर एलोकेट किए हुए वो 10% है, और 3 क्रेडिट आवर्स का सब्जेक्ट है तो 6 मार्क्स हैं इन दो कामों के, जो आपके हाथ में है। जो आप 100%, मेरी ख्वाहिश होगी कि सारी क्लास ये 100% मार्क्स ले सके। और आज का लेक्चर तूबा नईम आपके जिम्मे होगा, आपको नोट करना होगा। राइट, ये तो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट्स थी। ओके सर। अब और नेक्स्ट सर ये हम, असाइनमेंट आपको आज के दिन ही सबमिट करानी होगी, मतलब कल हाँ, आपके पास असाइनमेंट होनी चाहिए? एक आध दिन में आप उसे टाइप करके एक दिन ले लें और ओके सर। आप कर सकोगे। मिस्टेक्स की बेस पे, गलतियों की बेस पे आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो हर लेक्चर में एक स्टूडेंट को ये ड्यूटी परफॉर्म करना होगी। राइट बच्चों, अब कुछ बातें एज टीचर मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ करता हूँ,
अदर देन दैट जो मैंने आपसे की हैं। नंबर 1 बात, आप सबको इजाज़त है कि 10-12 मिनट के बाद मेरी क्लास का जो डिसिप्लिन है उसको तोड़ें, मुझे डिस्टर्ब करें। 10-12-15 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद स्टूडेंट्स को इजाज़त है हमारी इस क्लास को डिस्टर्ब करने की। और डिस्टर्बेंस, चूँकि आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, आपकी वॉइस भी मेरी भी रिकॉर्ड होगी, तो आपने सोशल लिमिट्स का ख्याल ज़रूर करना है। अदरवाइज विदिन विदिन सोशल लिमिट्स आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मैं माइंड नहीं करूँगा। नेवर एवर मैं कभी भी बच्चों की किसी भी बात का माइंड नहीं करता। और ये रिकॉर्ड हो रहा है, लास्ट लेक्चर में अगेन इस पे बात करेंगे। बी श्योर कि किसी बच्चे को टारगेट नहीं किया जाएगा, बल्कि ऐसे स्टूडेंट्स को मैं पसंद करता हूँ। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स उन बच्चों की तरह ही अच्छे लगते हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो क्लास के माहौल को जिंदा रखते हैं। तो इस काम पे आपने लाजमी अमल करना है कि 8-10 मिनट के बाद थोड़ा सा तसलसल जो है वो उसको ज़रूर स्टॉप करें। दूसरा काम कि अगर आप फील करो तो किसी भी लेवल पे आप मेरे से सब्जेक्ट के रेफरेंस से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन अगर 10 बार भी किया जाएगा तो दैट विल बी क्वेश्चन, और आपके क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। कोशिश करें कि जब तक आपको मेरी बात समझ ना आ जाए मुझे नेक्स्ट पॉइंट पे मत जाने दें। डिस्कशन करें और इस सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स को हासिल करने की कोशिश करें। आपके क्वेश्चंस को वेलकम किया जाएगा बच्चों, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। फर्दर ये है कि किस तरह से मैं ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया करूँगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही होगा, क्योंकि जो इस सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स हैं मैं इसी तरह की लैंग्वेज में कि साइंटिफिक वर्ड्स प्लस उर्दू मिक्स करके आप लोगों को इस सब्जेक्ट के कंसेप्ट कन्वे करूँगा। एक दो वीक आप पढ़ के देखिएगा। अगर मेरा पढ़ाने का मेथड आपको हारमोनी में ले आए तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज जैसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी क्लास की डिसाइड करेगी, टीचिंग मेथड को मैं उसके मुताबिक चेंज कर लूँगा। मैं स्टूडेंट्स के मुताबिक अपने आप को मोल्ड कर लेता हूँ और ये मेरी हैबिट है। और एक बात और ऐड कर दूँ, मैं उन टीचर्स में से हूँ जो खुद से टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं। मैंने चूज़ किया था कि मुझे टीचर बनना है, बहुत पहले चूज़ किया था शुरू में, और फिर मैंने उसको टारगेट बना के मूव किया। और मेरा पैशन है बच्चों को पढ़ाना, उनको गाइड करना। अब इस सब्जेक्ट की बात करते हैं। जो मुझे सब्जेक्ट मिला है आपको पढ़ाने के लिए, दैट इज मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इन लोगों के लिए जिनका कंसर्न ह्यूमन की हेल्थ के साथ है। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, फार्मासिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, मेडिकल की लैब्स रन करने के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशनिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, डाइटिशियन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन में डिजीज काज करते हैं और इन सब लोगों की
प्रैक्टिस कामयाब उस वक्त होगी जब ये डिजीज को सही तरह से मैनेज कर पाएंगे। और आप लोगों को भी सक्सेसफुल मेडिकल या न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए एटलीस्ट उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या उन डिजीजेस का पता होना चाहिए जो हमारे एरिया में कॉमन है। ऐसी डिजीजेस जिनको हम फ्रीक्वेंटली एक्सपोज होते रहते हैं, उन डिजीजेस का हमें पता होना चाहिए ताकि हम अपना काम अच्छे तरीके से कर सकें। अब सब्जेक्ट पे अगर बात करें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पे, तो हर कोर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑलवेज पहली क्लास में ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन मैं इन पे बात करता हूँ, और लास्ट जो मेरी और आपकी एज टीचर स्टूडेंट मीटिंग होगी उसमें दोबारा से हम इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे कि थ्रू आउट दिस सेमेस्टर हमें कितनी कामयाबी मिली है। तो इस कोर्स के तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कोर्स के। पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजीजेस काज्ड बाय बैक्टीरिया। दूसरा ऑब्जेक्टिव है डिजीजेस काज्ड बाय वायरस। और थर्ड इसका पार्ट कह लें या तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो है डिजीजेस काज्ड बाय फंजाई। तो ये तीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। इनकी वजह से ह्यूमन बीइंग में जो डिजीजेस आती हैं तो वो इस कोर्स का हिस्सा है। अब मैं आप लोगों के साथ उन डिजीजेस पे डिस्कशन करूंगा, ज्यादा फोकस करूंगा ऐसी डिजीजेस को जो हमारे रीजन में, पाकिस्तान में, ह्यूमन बीइंग में फ्रीक्वेंटली आती है, और जो बहुत कम डिजीजेस का रेट, वो डिजीजेस जो कभी कभार ह्यूमन को टारगेट करती हैं उनको ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। ज़्यादा फोकस उन डिजीजेस पे होगा जो हमारे यहाँ कॉमन है और अक्सर हम लोग उन डिजीजेस को एक्सपोज होते रहते हैं। तो ये तीन मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कोर्स के। एट द एंड ऑफ कोर्स हम इन पे बात करेंगे कि हमारा सक्सेस रेट क्या रहा। राइट, मेरी तरफ से 2-4 मिनट और इस सब्जेक्ट के रेफरेंस से ही कैसे हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट को। ये बेशक फ्लो आप अपने पास नोट कर लें, कोई एक स्टूडेंट नोट कर ले, और तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, तमाम डिजीजेस पे हम सेम पैटर्न पे बात करेंगे, डिस्कस किया करेंगे। नो डाउट बहुत ज़्यादा टेक्निकली इन डेप्थ इस कोर्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो ज़रूरी नॉलेज है जो कि एक मेडिकल के बच्चे को पता होना चाहिए, उस पर बात जरूर किया करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम स्टडी करेंगे, नंबर 1 पे बात किया करूंगा आपके साथ कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है। बैक्टीरिया है तो किस तरह का बैक्टीरिया है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले पहला स्टेप हर टॉपिक के अंडर होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
सेकंड जो हम सब हेडिंग अपने टॉपिक के अंदर डिस्कस किया करेंगे, दैट विल बी सोर्स ऑफ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, दूसरा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी एनवायरनमेंट में कहाँ पे मौजूद है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और किस तरह से सोर्स से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन तक ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसमिशन पे बात करेंगे कि किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से मोड से ह्यूमन तक ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ह्यूमन की बॉडी तक अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंच जाए तो थर्ड स्टेप पे हमें ये पता होना चाहिए कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हम एक्वायर कर लें तो वो कैसे हम में डिजीज काज कर सकता है, और पर चांस अगर वो डिजीज काज कर देता है तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस रेफरेंस से कि वो वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अगला स्टेप कि डिजीज तो मौजूद है, उस डिजीज को डायग्नोज कैसे करना है कि ये कौन सी डिजीज है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है, इसका फायदा क्या होता है डायग्नोसिस का। जब तक आपको डिजीज काज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता नहीं चलता, आप अपने क्लाइंट्स का, आप क्लिनिकल केसेस का सही ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो डायग्नोसिस बेस है ट्रीटमेंट की। और लास्ट पे आपसे डिस्कस किया जाएगा कि ये डिजीज है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, तो अब आपको इलाज क्या करना है, ट्रीटमेंट की ऑप्शंस आप क्या लेंगे, मेडिसिन देंगे। अगर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करती है तो कौन सी मेडिसिन, कैसे वो मेडिसिन आप रेकमेंड करेंगे। अगर कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए तो फिर किस तरह से प्रिवेंशन की जा सकती है, क्या उसकी वैक्सीन अवेलेबल हैं तो हमें अपने रीजन में कौन सी यूज करनी चाहिए। अगर ये दोनों ऑप्शंस नहीं है, ना तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ड्रग अवेलेबल है जो उस पर सही तरह से काम कर सके, और प्रिवेंशन के लिए अगर वैक्सीन्स भी अवेलेबल नहीं है तो फिर ह्यूमन बीइंग को बचाने के लिए या हमें खुद से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना हो। ये मेरा तरीकाकार होगा हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप लोगों से डिस्कस करने। और फ्यू मोमेंट्स में पॉज लेता हूं एंड आई वुड लाइक कि आप लोगों में से जी तनवीर हुसैन बेटे, आप मेरी वॉइस आवाज सुन रहे हो तो अपने माइक को अनम्यूट करें। थैंक यू जी तनवीर। सर। शुक्रिया बेटे। जस्ट आप अपने फेलोज के लिए और मेरे लिए ये जो अभी लास्ट में मैंने बताया कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किन हेडिंग्स के अंडर पढ़ेंगे, आई वुड लाइक कि आप इसको जरा रिवाइज कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी आपने बोला वालेकुम। है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम मॉर्फोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। सेकंड नंबर पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि वेयर दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, कि किस जगह पे ये पाया जाता है। बिल्कुल शाबाश, ठीक थैंक है। यू। के पहले मार्फोलॉजी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या,
और सेकंड पे कि उसका सोर्स क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे प्रेजेंट है। थैंक यू तनवीर, थैंक यू। तहरीम फातिमा, तहरीम बेटे आप, थैंक यू तहरीम। यहाँ इसके बाद तीसरे नंबर पे हम क्या चीज़ डिस्कस किया करेंगे? सर इसके बाद ये करेंगे कि वो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर किस तरह से हो रहा है, और उसके वेरी बाद गुड। जब वो ट्रांसफर हो गया है तो उसने डिजीज किस तरह से कॉज करनी है, और अगर फिर डिजीज हो गई है तो उसके साइंस और सिम्टम्स बताने हैं कि उसमें क्या अपीयर हो रही है ह्यूमन बीइंग में। ठीक है। और उसके बाद सबसे जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप आता है वो उसकी डायग्नोसिस है, कि हमने अब उसको ह्यूमन बीइंग को डिजीज हो गई है तो उसको डायग्नोज किस तरह से करना है। फिर थैंक उसके लिए यू, हम थैंक यू तहरीम, शाबाश, वेरी गुड। एंड लास्ट स्टेप, तूबा आप जरा बताएं एंड पे, आफ्टर जब हम सक्सेसफुल डायग्नोसिस कर लें तो फिर क्या ऑप्शंस बचती हैं हमारे पास? तूबा नहीं, जी सर बेटा। उसके बाद ऑप्शन होती है कि हमने उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, वाया ड्रग से और वैक्सीन से, कि हम उसको फिर कैसे ट्रीट करेंगे। तीन ऑप्शंस मैंने बताई हैं, थैंक यू। 3 ऑप्शंस हैं। क्या हम उसका ट्रीटमेंट करने के काबिल हैं, तो फिर हम ट्रीटमेंट की ऑप्शन लेंगे। और अगर ड्रग्स अवेलेबल नहीं हैं जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम कर सकें, तो फिर हम प्रिवेंशन की ऑप्शन लेंगे। प्रिवेंशन में वैक्सीन यूज़ की जाती हैं डिजीज़ आने से पहले इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। अगर सेकंड ऑप्शन भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम थर्ड ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं कि ना तो उसकी ड्रग्स अवेलेबल हैं जो उस पर काम कर सके, ना वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो थर्ड ऑप्शन होगी कि ऐसी कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, प्रोफिलैक्टिक मेजर्स हैं जो हम ऑप्ट करें तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सपोज होने से हम बच सकते हैं। राइट, थैंक यू बच्चों, वेरी गुड। जी अभी थोड़ी देर के लिए मैं पॉज लेता हूँ, अगेन थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ। जो बातें मैंने आप लोगों से की हैं तो बी श्योर कि मैं इन पे अमल करूँगा, और मैं उन टीचर्स में से हूँ जो स्टूडेंट्स के मुताबिक टीचिंग करते हैं, स्टूडेंट्स को हारमोनी में रख के पढ़ाते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी इस पैटर्न पे जारी रह सकूँ, और अब आप लोगों के साथ सही तरीके से एक टीचर के नाते से भी और एक फेलो के नाते से भी फ्रीली डिस्कशन कर सकते। ओके, आप कुछ कहना चाहें बेटे, आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। इसके बाद मैं लेट मी चेक द टाइम। ओके, हमारा टाइम जाएगा 9:40 तक, तो थोड़ा सा टाइम बचेगा। मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करवा दूँ जो टर्मिनोलॉजी अक्सर इस सब्जेक्ट में यूज़ की जाएगी। लेकिन पहले मैं आप लोगों को सुनना चाहता हूँ, आप कुछ कहना चाहें, कोई मुझे शुरू में ही डायरेक्शन देना चाहें, सुजेशन देना चाहें तो जी बच्चों, आप कोई बात करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, कुछ कुछ तो बोलना होगा। जी जमीला रानी, माशाल्लाह, वेरी गुड। जी जमीला बेटे बताओ। सर ये जो लास्ट 3 ऑप्शंस हैं आफ्टर सक्सेसफुल डायग्नोसिस, जो प्रिवेंशन और प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो तो एक हेल्दी पर्सन के लिए है ना, कि हम उसे डिजीज आने से पहले वैक्सीन दे दें, या फिर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो अडॉप्ट कर लें कि वो हमें माइक्रोऑर्गेनिज्म चाहे वो इन्फेक्ट ही ना करे। लेकिन अगर एक पर्सन है उसके अंदर वो डिजीज आ गई है तो उसके लिए तो एक ही ऑप्शन लेफ्ट है ना, कि उसका ट्रीटमेंट करना है हमें। बेटे ट्रीटमेंट दो तरह से होते हैं, वेरी गुड, शाबाश। जमीला माइक ऑफ करो। ट्रीटमेंट दो तरह का होता है। एक ट्रीटमेंट वो है कि आप डिजीज के रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टारगेट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल कोट करता हूँ, अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से डिजीज है और उस बैक्टीरिया के लिए फिर एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स अवेलेबल हैं, तो आप एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स यूज़ करोगे, वो पर्टिकुलरली बैक्टीरिया को टारगेट करेंगी, काज ऑफ डिजीज को ख़त्म करेंगे।
अच्छा, समटाइम्स जैसे मैं एग्जांपल कोट करूं, जो आजकल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेंडेमिक है, कोविड, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस को किल करने के लिए कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है। ऐसी सूरत में जब आप प्राइमरी काज को टारगेट ना कर सकते हैं, फिर उन सिस्टम्स को स्ट्रेंथन किया जाता है जिन सिस्टम्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैमेज कर रहा होता है। उसको कहा जाता है सिम्प्टोमेटिक थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी। तो ये दो ऑप्शंस दी जाती है। अगर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक्टिव ड्रग अवेलेबल है तो वो आपकी फर्स्ट चॉइस होती है। एक्टिव ड्रग अवेलेबल नहीं है तो एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज टू आवर सिस्टम्स जो चेंजेस आ जाती हैं, उनको उन चेंजेस को हैंडल करने के लिए आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ऑप्ट करें। और हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस से ये चीजें इंशाल्लाह हम डिस्कस किया करेंगे। जी बच्चों, कुछ और पूछना चाहें? ओके, 4-5 मिनट मजीद आपके मैं लूंगा, और अभी सुबह आप ये पॉइंट्स नोट करेंगे और ये आप लिख के मुझे वापस सेंड करेंगे। अपने जी सर। एक्चुअल टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। माइट भी आप लोगों की रिवीजन हो। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रेफरेंस से मेडिकल में 3 तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। इन्फेस्टेशन, सेकंड वर्ड यूज होता है इन्फेक्शन, एंड थर्ड वर्ड जो यूज किया जाता है दैट इज डिजीज। अब इन तीनों में डिफरेंशिएशन क्या है? इन्फेस्टेशन का वर्ड उस वक्त यूज करना चाहिए जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, particularly especially parasites and arthropods, एक्सटर्नल पैरासाइट्स की जिन्हें आप कहते हैं, अगर ये हमारी बॉडी की सरफेस पे यानी कि स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन्स की सरफेस पे, म्यूकस मेम्ब्रेन ये आउटर मोस्ट लाइनिंग है हमारे बहुत से सिस्टम्स की, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरोजेनिटल सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स कवर्ड हैं विद म्यूकस मेम्ब्रेन। इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, especially parasites, external parasites as well as internal parasites, if they are present on the surface of skin or mucous membrane, फिर आप वर्ड यूज करेंगे infestation। सेकेंड जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का वर्ड उस वक्त यूज किया जाता है जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, particularly especially बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये जब हमारे सिस्टम्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स में इन्वेड कर जाए, एंटर हो जाए, फिर आप वर्ड यूज करेंगे इन्फेक्शन। इन्फेस्टेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, वेयर एज इन्फेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टिश्यूज में पेनिट्रेट कर जाते हैं, इन्वेड कर जाते हैं, और ना सिर्फ टिश्यूज के अंदर एंटर हो जाते हैं बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां से न्यूट्रिशन लेके मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए वर्ड यूज किया जाएगा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या होगा? इन्वेजन of microorganisms, particularly bacteria, virus, fungi, protozoa in the tissues, systems and organs of our body, और प्लस वो वहां पे ग्रो करें, वहां पे उनका नंबर बढ़े।
एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेस्टेशन और एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। ह्यूमन के साथ क्या होगा कि ह्यूमन को डैमेज काज किया जा रहा है और उस डैमेज के रिजल्ट में हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स में चेंजेस आएंगी और जो चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आती हैं उनको कहा जाता है डिजीज। डिजीज का वर्ड लिया गया डिस एंड ईज से, कि जब भी डिस्टरबेंस होती है हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल हिस्टोलॉजिकल मैकेनिज्म्स में, तो ये नॉर्मल हेल्थ के स्टैंडर्ड से डेविएशन है और इसके लिए फिर वर्ड यूज किया जाता है डिजीज। ये तीन टर्म्स हैं अक्सर एक दूसरे के लिए यूज कर ली जाती हैं। एक्चुअली इन्फेस्टेशन एंड इन्फेक्शन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रेफरेंस से वर्ड्स यूज किए जाते हैं और डिजीज का वर्ड यूज किया जाता है होस्ट के रेफरेंस से, एनिमल के रेफरेंस से, एंड फॉर दिस सब्जेक्ट ह्यूमन के रेफरेंस से, क्योंकि हमें इसमें डिजीजेस को पढ़ना है। अब डिजीज में अगर देखा जाए तो तीन चीजें शामिल हैं, क्योंकि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है तो नो डाउट हमने डिजीजेस को पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रेफरेंस से। तो डिजीज के डायनामिक्स में तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन क्या इंपॉर्टेंट है कि सोर्स और रेजरवायर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जरूरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सोर्स क्या है, रेजरवायर क्या है, और सेकंड स्टेप क्या है कि वो उस सोर्स से ट्रांसफर कैसे होगा, और तीसरा स्टेप क्या है कि जिसमें ट्रांसफर होगा उसमें डिजीज कैसे डेवलप हो। तो ये ह्यूमन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में रिलेशनशिप है डिजीजेस के रेफरेंस से, उसके ये तीन बेसिक पॉइंट्स हैं और आप तीनों जगह पे मैनिपुलेट करके सोर्स और रेजरवायर के साथ आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके ट्रांसमिशन के रूट को ब्रेक कर सकते हैं, ह्यूमन तक ना आने दें। अब अगर वो ह्यूमन तक पहुंच जाता है तो फिर उसने एक सेट पैटर्न के तहत डिजीज काज करनी है। उस ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ डिजीज भी आप इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अब दो वर्ड मैंने यूज किए हैं, सोर्स एंड रेजरवायर। इनमें भी माइनर सा डिफरेंस है। प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑब्जेक्ट्स में एज वेल एज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में। मतलब ह्यूमन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, एनिमल में है, हमारे खाने पीने की चीजों में है, हमारी एनवायरनमेंट में मौजूद है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस के रेफरेंस से बात करें तो फिर दैट विल बी सोर्स। अब जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, अगर उस सोर्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर भी बढ़ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो भी कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रेजरवायर। जैसे ह्यूमन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं और तो ह्यूमन में ग्रो भी कर सकते हैं, तो वो रेजरवायर होगा। एंड नो डाउट रेजरवायर ज्यादा टारगेट करने वाली चीज है, क्योंकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ रहा है। सेकंड है कि किस तरह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफर हो। तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सोर्स और रेजरवायर ह्यूमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्वायर कर सकता है, इनडायरेक्टली भी एक्वायर कर सकता है। जैसे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्सटर्नल पैरासाइट्स, आर्थ्रोपॉड्स वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये रोल प्ले करेगा। जो डायरेक्ट आप एक्वायर कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से अवॉइड करके बचा जा सकता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आर्थ्रोपॉड्स के जरिए लाइक मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं, तो आप उसके वेक्टर को ब्रेक करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन तक पहुंचने से स्टॉप कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है।
कि आप ट्रांसमिशन के लेवल पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अगर ये दोनों काम ना हो सके तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचेगा ह्यूमन बीइंग तक। अब ह्यूमन में पहुंचने के बाद वो डिजीज काज करेगा, डिजीज डेवलप होगी ह्यूमन में, और हम डिजीज की डेवलपमेंट को 5 फेजेस में क्लासिफाई करते हैं, 5 पीरियड्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला पीरियड होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब पहुंच जाए वहां से लेके तो पहला साइन या सिम्टम अपीयर होने तक जो टाइम है, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड। और इस पीरियड में ह्यूमन को कोई डैमेज नहीं होता, ह्यूमन कोई एलिमेंट एक्सपीरियंस नहीं करता, और ये वेरी करता है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रेफरेंस से। यहाँ पे हम टारगेट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड ही उसको ट्रीट किया जा सकता है। फर्स्ट साइन अपीयर हो जाए तो उसके बाद जो सेकंड फेज, सेकंड पीरियड डिजीज की डेवलपमेंट में है, दैट इज प्रोड्रोमल पीरियड। ये एक शॉर्ट सा फेज होता है जो फर्स्ट साइन या सिम्टम से लेके ऑप्टिमम साइन एंड सिम्टम्स तक होता है। यानी कि जब कोई डिजीज शुरू होती है, आपने नोट किया होगा कि स्टार्ट में माइल्ड साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, लाइक हल्का सा बुखार हो जाता है, थोड़ा सा नेजल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली साइन अपीयर अपने लेवल पे होने से पहले, ये तो शॉर्ट सा ड्यूरेशन है, दैट इज प्रोड्रोमल पीरियड। तीसरा जो फेज है वो पीरियड ऑफ इलनेस है, और ये क्रिटिकल है। इस पीरियड में डिसाइड होना है, इस फेज में डिसाइड होना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन को डेथ की तरफ लेके जाएगा या ह्यूमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर सकेगा। इसमें डिजीज के साइंस एंड सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं और अब मैक्सिमम तक पहुंचते हैं। यानी कि इस पीरियड में जो डैमेज हो रहा है वो सबसे ज्यादा है, और यही वो पीरियड है जहां पे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टॉप करेंगे तो बचेंगे, नहीं करेंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चांसेस आर देयर कि वो आपकी ह्यूमन की डेथ का बायस बन जाए। फोर्थ जो फेज है डिजीज का, दैट इज डिक्लाइन पीरियड। डिक्लाइन पीरियड में डिजीज अपने मैक्सिमम साइंस एंड सिम्टम्स तक पहुंचने के बाद रिकवर होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता साइन सिम्टम्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं, डिजीज की वापसी हो जाती है, टिल के आप नॉर्मल हो जाते हैं। ये जो टाइम है सिविरिटी से नीचे की तरफ आते आते नॉर्मल तक, इसको कहते हैं डिक्लाइन पीरियड। इस पीरियड के एंड पे ह्यूमन फिजिकली हेल्दी हो जाता है। एक फिफ्थ फेज है, पांचवा पीरियड है डिजीज की डेवलपमेंट में, वो भी बहुत क्रिटिकल है, दैट इज कन्वेलिसेंस पीरियड। CONVALESCENS, कन्वेलिसेंस पीरियड। So please इसमें repeat. फिफ्थ जो फेज है कन्वेलिसेंस, CONVALESCENS, कन्वेलिसेंस, एंड पे ई भी है, कन्वेलिसेंस पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ड्यूरिंग द डिजीज जो हमारे सिस्टम्स का डैमेज हो चुका होता है वो रिपेयर होता है, जो हमारे सिस्टम्स के सेल्स की डेथ हुई होती है वो रिपेयर होना शुरू हो जाती है, और हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये वो पीरियड है जिस पीरियड के दौरान ह्यूमन फिजिकली हेल्थी नजर आ रहा है, उसकी हेल्थ इंप्रूव भी हो रही होती है, लेकिन बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कन्वेलिसेंस पीरियड में ह्यूमन शेड करता है, नो डाउट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हम लोग तो समझ लेंगे कि अब ये ठीक हो गया है,
डिजीज की अलामतें खत्म हो गई हैं, अब ये नॉर्मल वापस अपने पहले वाली जो इसकी हेल्थ थी उसकी तरफ जा रहा है, अब इससे कोई खतरा नहीं है। नो, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कन्वेलिसेंस पीरियड में भी ह्यूमन शेड करता है और वो हेल्दी इंडिविजुअल्स को टारगेट कर सकते हैं और उनमें डिजीज काज कर सकते हैं। राइट जी, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। मैं अगर सम अप करूं, एक आध मिनट मजीद दें, तो मैंने आपसे डिस्कस किया है कि इन्फेस्टेशन क्या है, इन्फेक्शन क्या चीज है, डिजीज क्या है, और फिर डिजीज के डायनामिक्स में तीन चीजें हैं, सोर्स और रिजर्वायर, ट्रांसमिशन, और ह्यूमन में जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहुंच जाएं तो फिर डिजीज की डेवलपमेंट के 5 फेजेस हैं, इंक्यूबेशन, प्रोड्रोमल, पीरियड ऑफ इलनेस, पीरियड ऑफ डिक्लाइन एंड कन्वेलिसेंस पीरियड। ये रूटीन की टर्म्स है। मैं चाह रहा था कि कोर्स को एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले ये आपसे डिस्कस कर ली जाए। राइट जी, विद दिस आज का ये लेक्चर मैं एंड करता हूँ। बच्चों, आप कुछ कहना चाहें, कोई बात करना चाहें तो यू आर वेलकम। और नेक्स्ट क्लास में तूबा बेटे आपने किसी एक स्टूडेंट की ड्यूटी लगा देनी है, क्योंकि अगली क्लास में हम अपना एक्चुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके कोर्स का स्टार्ट है उसको पढ़ना चाहेंगे। वो उसको नोट करता रहे ताकि आपके नोट्स बन जाएं और फिर आप उनसे तैयारी करके तो अपने एग्जाम्स में कामयाब हो सकते हैं। सर आज वाले